मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम युलद। अल्लाह औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अदअहम व क़तलतहम व गासिबी हुकूक़हम व मुनकिरी फ़ज़ाइलहम व मसाइबहम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ा व अंतुम ला तालमून। सलावत बर मोहम्मद। हज़रात, एक ऐलान और समात फरमा लें कि आज शब में 9 बजे हसन कॉलोनी दौलतगंज में शहजादगान बीबी ज़ैनब यानी जनाब आन मोहम्मद के सिलसिले में एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी और जुलूस भी बरामद होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस मजलिस में और मजलिस के बाद जुलूस में और नौहा मातम में शिरकत फरमाएँ। मुसलसल आप हज़रात की खिदमत में सूरह मुबारक बक़रा जो क़ुरआन का सबसे बड़ा सूरा है, उसकी 42वीं आयत वला तलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिल, हक़ को बातिल के साथ मखलूत न करो। व तक्तुमुल हक़्क़ा व अंतुम तालमून, और हक़ को पोशीदा न करो, छिपाओ नहीं अगर तुम जानते हो। इस आयत का सहारा लेते हुए अलीजुन वलीउल्लाह के मौजू पर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी अपने अक़ीदे को
छुपाया नहीं। हम कल भी विलायत अमीरुल मोमिनीन के कायल थे और आज भी विलायत अमीरुल मोमिनीन के कायल हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी विलायत के कायल रहेंगे। अजीज़ों, जहाँ तक मौला अली से मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो ये वो मसला है कि जो मौला अली का ज़िक्र नहीं करना चाहते, जो मौला अली की मदह नहीं करना चाहते, जिनके तन बदन में आग लग जाती है जब हम अशहदु अन्ना अलियम वलीयुल्लाह कहते हैं, वो भी जब सामने आते हैं तो ये कहते हैं कि हम भी अली को मानते हैं। देखिए क़िबला, थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए, मेरे ख्याल में सामीन जो हैं वो भी बाकायदा एडजस्ट हो जाएं। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिए, वो भी कहते हैं कि हम भी अली को मानते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स कभी ये कहे कि हम भी अली को मानते हैं तो दुनिया ये समझ ले कि वो शिया नहीं। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने महसूस ही नहीं किया मैं क्या अर्ज़ कर गया। कभी किसी शिया को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम भी अली को मानते हैं। अब क़िबला आप सुने, एक बहुत बड़े हमारे आलिम दीन गुज़रे हैं जिन्होंने देवबंद में इल्म हासिल किया, फारिग हुए देवबंद से, यानी आप गौर कर रहे हैं, देवबंद से फारिग हुए, मगर अल्लाह ने तौफीक दी तो देवबंद के फारिग के हाथ खुल गए। सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मज़हब हक्का को इख्तियार कर लिया और वो हमारे फ़िरक़े में मुबल्लिग़ आज़म कहलाए। उनका नाम तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। ज़बरदस्त मजालिस पढ़ते थे। जाहिर सी बात है कि हमने तो नहीं सुना, पाकिस्तान में थे, लेकिन उनके कुछ क्लिप्स देखे और उनकी कुछ किताबें हैं उनको पढ़ा तो बड़ी गज़ब की तकरीरें फरमाते थे। जब वो कहीं तकरीर करने के लिए जाते थे, मजलिस पढ़ने के लिए जाते थे, तो अब वो ज़माना लैपटॉप का ज़माना नहीं था, टैब का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, इंटरनेट का ज़माना नहीं था। तो अगर कहीं मजलिस पढ़ने जाते थे तो बाकायदा संदूक में भर भर के किताबें लेके जाते थे और उनके शागिर्द उनके साथ जाते थे। 4-4 घंटे 5-5 घंटे तकरीर करते थे, जिसमें हर फ़िरक़े के लोग होते थे और यूं ही तकरीर नहीं करते थे बल्कि हवाले दिखाते थे, किताब मंगाते थे, खोल के दिखाते थे, देखो ये किताब है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो उनकी तकरीरों की वजह से न मालूम कितने लोग मुशर्रफ बेईमान हो गए, विलायत अमीरुल मोमिनीन के कायल हो गए। तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी के सामने एक शख्स आया, बीच मजलिस पर खड़े होकर उससे कहा कि ये क्या आप बार बार मौला अली का जिक्र कर रहे हैं, हम भी अली को मानते हैं। सुने क़िबला, कहा हम भी अली को मानते हैं। तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल हमारे जैसों की तरह मुतासिर नहीं हुए कि हाँ ये भी अली को मानता है, बल्कि मौलवी मोहम्मद इस्माइल देवबंदी ने उससे कहा कि तुम कह रहे हो हम भी अली को मानते हैं, तो तुम अली को क्या मानते हो? सुनो सुनो सुनो, देखिए क़िबला, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनके जज्बात की पूरी कदर कर रहा हूँ, लेकिन वक्त उतना नहीं है। ये मसला नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन मजालिस और भी हैं, उनमें भी आपको शिरकत करना है। मरसी खानी की मजालिस भी हो रही हैं,
नाज़मिया में भी मजालिस हो रही हैं, अमीरुल उलमा खिताब फरमा रहे हैं, दीगर मजालिस में भी आपको जाना है। लिहाजा थोड़ा सा आप हमें इस तरह सपोर्ट करें कि आप बेशक नारे लगाएं, लेकिन ज़रा संभल कर, बहुत तवज्जो के साथ, ताकि हम कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकें। तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल ने उनसे पूछा, उस शख्स से पूछा कि तुम अली को क्या मानते हो, तुम अली को क्या मानते हो, क्या अली को इमाम मानते हो? अली को इमाम मानते हो? तो उसने कहा इमाम तो इमाम आज़म को मानते हैं, अबू हनीफा को मानते हैं। तो कहा क्या अली को रसूल का खलीफा मानते हो? कहा नहीं, खलीफा तो पहले उनको मानते हैं। क्या खलीफा तो उन्हें मानते, सुने सुने, क्या खलीफा मानते हो? क्या खलीफा तो उन्हें मानते हैं। क्या फिर तुम अली को वली मानते हो? तो उसने कहा वली तो फुला दरबार है उनका, उनकी बारगाह है, उनको वली मानते हैं। तो इन्होंने कहा अजीब आदमी हो, हैं, वली उनको मानते हो, इमाम उनको मानते हो, खलीफा उनको मानते हो, नबी का जानशीन उनको मानते हो, फिर कह रहा हो कि हम अली को भी मानते हैं, हम अली को भी मानते हैं। तो उसने कहा कि फिर हम में और आप में फ़र्क क्या है? तो उन्होंने कहा हम में तुम में फ़र्क यह है कि तुम उनको इमाम मान के, उनको वली मान के, उनको खलीफा मान के, उनको पीर मान के, उनको मुर्शिद मान के, बहुत तवज्जो, उनको मुर्शिद मान के, उनको रहबर मान के, उनको रहनुमा मान के, उनको ये मान के, उनको वो मान के तुम अली को भी मानते हो। हम सबको दरकिनार करके सब कुछ अली का भाई हम सब कुछ हम सब कुछ सब कुछ हम सब कुछ सब कुछ गौर कीजिएगा, हम सब कुछ अली को मानते हैं। अब कोई ये ना कहे कि ये आपने क्या पढ़ दिया, हम भी तो और लोगों को मानते हैं, बेशक मानते हैं। हम किसकी इज्जत नहीं करते? उलमा को मानते हैं, ज़ाकरीन को मानते हैं, मराजे को मानते हैं, बहुत तवज्जो, मुफस्सरीन की इज्जत करते हैं, मुजद्दिदीन का एहतराम करते हैं, जो शुहदा राय हक हैं उनका एहतराम करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन दुनिया समझे तो कि हमारा मसलक क्या है, दुनिया समझे तो कि हमारा नज़रिया क्या है। हम सब कुछ अली को मानते हैं और उसके बाद जिसको मानते हैं अली की वजह से मानते हैं। आपने गौर किया? अब हम वली मानते हैं तो अली को, वली मानते हैं तो अली को, नबी का वसी मानते हैं तो अली को, इमाम मानते हैं तो अली को,
रहनुमा मानते हैं तो अली को, रहबर मानते हैं तो अली को, पीर मानते हैं तो अली को, मुर्शिद मानते हैं तो अली को, बादशाह मानते हैं तो अली को, हाकिम मानते हैं तो अली को, सुनाया, हाकिम मानते हैं तो अली को, नबी का भाई मानते हैं तो अली को, नबी का सुनिए, नबी का भाई मानते हैं तो अली को। और ये सब कुछ हम यूं ही नहीं मानते, बल्कि हमने पैगंबर के अखवाल सुने हैं। पैगंबर ने क्या फरमाया, अली कौन है? कभी कह रहे हैं ये यासूबुद्दीन हैं, कभी कह रहे हैं ये अमीरुल मोमिनीन हैं, कभी कह रहे हैं ये इमामुल मुत्तकीन हैं। क्या सुनाया, ये इमामुल मुत्तकीन हैं। कभी कह रहे हैं ये कसीमुन नार वल जन्ना हैं, कभी ये कह रहे हैं हक इनके साथ है, ये हक के साथ है। कभी कह रहे हैं परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे, उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली मुड़े। कभी कह रहे हैं ये मोमिन की नमाज है, कभी कह रहे हैं कि ये हक व बातिल का मेयार है, कभी कह रहे हैं कि ये वलदियत का मेयार है। तो ये हम नहीं कह रहे, नबी कह रहे। अब नबी कहते जाते हैं, हम मानते जाते हैं, नबी कहते जाते हैं, हम मानते जाते हैं। लोग समझते हैं खाली गदीर में, हम खाली गदीर में नहीं है। गदीर में तो इत्माम नेमत है, गदीर में तो इत्माम नेमत है। अभी मौला अली गहवारे में हैं, झूले में हैं, झूले में हैं। 30 साल छोटे हैं रसूलुल्लाह से। फातिमा बिनती असद के घर में रसूल पले बढ़े। मां कहते थे फातिमा बिनती असद को, अब फातिमा बिनती असद किसी काम में मशगूल हैं, मौला अली झूले में हैं। अल्लामा हिल्ली लिखते हैं कि रसूलुल्लाह अली की गहवारा जुम्बानी करते, अली की गहवारा जुम्बानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गहवारा जुम्बानी, यानी झूला झुला रहे हैं। किसको? मौला अली को। कौन झूला झुला रहा है? का रसूलुल्लाह झूला झुला रहे हैं। देखिए आप मेरी तरफ देखें, रसूलुल्लाह झूला झुला रहे हैं। किसको झूला झुला रहे हैं? मौला अली को झूला झुला रहे हैं। कौन? नबी। जुमला अर्ज करूं, जिसे जिब्राइल झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, और जिसे रसूल झूला झुलाए, झूला झुला रहे हैं रसूलुल्लाह, झूला झुला रहे। सुना, रसूलुल्लाह झूला झुला रहे हैं। अब जब कोई किसी बच्चे को झूला झुलाता है तो लोरी भी सुनाता है। अब नबी वैसी लोरी तो सुनाएंगे नहीं जैसी हमको हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, वो लोरी और होती है। अब नबी लोरी क्या सुनाते थे? देखिए मैं आपको लोरी सुनाऊंगा मगर आप जागेंगे। समझ रहे हैं आप? क्या लोरी सुनाते थे? क्या झूला झुलाते जाते थे, पेंग देते जाते थे। एक बार डोरी खींची, कहा या अली अंत आखी, या अली आप मेरे भाई हैं। एक बार और, अंत वसी, आप मेरे वसी हैं। फिर झुलाया, अंत वारिसती, आप मेरे वारिस हैं। अंत वजीरी, आप मेरे वजीर हैं। अंत खलीफती, अंत खलीफती, आप मेरे खलीफा हैं। 25 साल पहले। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए क़िबला, मैं कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा जुमला मेंबर से न अर्ज करूं जिसकी वजह से अजर में कमी हो, लेकिन मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूं कि ये इतना बड़ा मजमा हमको विरासत पे नहीं मिला। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुख्तसर सी मजलिस होती थी, लोग आते थे। बहरहाल हमने बहुत बचपने से ये मजलिस पढ़ी। हम पढ़ते थे, हमारे भाई पढ़ते थे, और उस वक्त हम गालिबन इंटरमीडिएट पे थे।
समझ रहे हैं आप? ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस उम्र के ही बैठे हुए। तब हम यहाँ मजलिस पढ़ते थे और उस वक्त के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत दूर बैठे हमारे उरूज भाई, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हम लोगों से बड़े थे बहरा, उस वक्त इनकी भी नौजवानी थी, लेकिन एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। और फिर ये बॉम्बे चले गए। एक अरसे के बाद इनको हम पहली मुहर्रम से यहाँ देख रहे हैं, बड़ी तबीयत खुश हो रही है। तो बहरहाल ये हजरात हौसला अफजाई करने वालों में थे, हमारे साथियों में मुसैयब साहब थे, दीगर हजरात थे। तो बहरहाल उन लोगों को याद हो। तो आज से बहरहाल वो तो बहुत पहले की बात है, तो उसके बाद मुसलसल पढ़ते रहे और जैसे जैसे मजलिस पढ़ते रहे, आप जो समझें कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए वैसे वैसे अशरे में इजाफा होता गया। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, एक मजलिस में एक आदमी को एक बार चांस मिलेगा। एक सलावात पढ़े बार मोहम्मद। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था क़िबला कि आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 22-24 साल पहले मैंने ये बयान किया। अब इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि मैं दोहरा आपकी इजाज़त से। समझ रहे हैं आप? अपनी बात तो दोहराई जा सकती है ना कि भाई मौला अली गहवारे में और रसूलुल्लाह झूला झुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अंत आखी व अंत वसी। देखता हूं आप कैसे सुनते हैं। व अंत वारिसती व अंत खलीफती। नबी कह रहे हैं ये मेरा भाई है, ये मेरा वसी है, ये मेरा वारिस है, ये मेरा खलीफा है। अभी मौला अली ने दावतुल अशीरा में नुसरत का वादा नहीं किया है। अभी अली ने शबे हिजरत बिस्तर रसूल पर सोकर अल्लाह की मर्जी नहीं खरीदी है। अभी बद्र के मैदान में तलवार नहीं चलाई है। अभी ओहद के मैदान में नबी को नहीं बचाया है। अभी खंदक के मैदान में सुने अम्र इब्न अब्दवद को कत्ल नहीं किया है। अभी खैबर के मैदान में तलवार नहीं चलाई है। अभी सुलहनामा हुदैबिया तहरीर नहीं किया है। अभी तो अली झूले में है, गहवारे में है। नबी कह रहा है ये मेरा खलीफा है। तो हम पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, अली झूले में है, झूले में। नबी कह रहा है ये मेरा खलीफा है। दुनिया समझ ले, झूले से खलीफा होना और होता है और भूले से खलीफा होना।
अली अली सुने क़िबला, अब हमारे मौला 13 साल दावत शीरा, मेरे मौला फरमाना है ना सरो का या रसूलुल्लाह, गुज़श्ता साल तफसील से पढ़ चुका हूँ। रसूल कह रहे हैं या अली बैठ जाइए, अंताखी व वसी व वारिसती व खलीफती। कितनी दलीलें चाहिए लोगों को अली वलीउल्लाह के लिए। यहां भी विलायत का ऐलान, यहां भी खिलाफत का ऐलान, यहां भी विसायत का ऐलान। और आगे बढ़िए, बाद हिजरत जंग खंदक हो रही है। जंग खंदक, जिसको जंग अहज़ाब भी कहा जाता है। हिज़्ब कहते हैं लश्कर को, एक हो तो हिज़्ब, बहुत से हो तो अहज़ाब। चूंकि कई कबीले मिल के आए थे लड़ने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं जंग अहज़ाब। पैगंबर के लश्कर में तादाद सिपाहियों की कलील थी। सलमान ने मशवरा दिया, सलमान के मशवरे पर खंदक खोदी गई खेमों के चारों तरफ। लेकिन मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, अम्र इब्ने अब्द वद एक जगह से खंदक को अबूर करके इधर आ गया। पैगंबर के खेमे में नैजा चुभोया। बहुत जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मजलिस वक्त के अंदर तमाम होगी। नैजा चुभोया, कहा आओ मेरे मुकाबले पर। आज अगर मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे तब भी जन्नत में जाओगे, और मुझे कत्ल कर दोगे तब भी जन्नत में जाओगे। जबरदस्त तंज किया। नबी ने कहा जाओ इसके मुकाबले पर। लोग वैसे ही बैठे रहे, साकित। रिवायत के जुमले ऐसा लगता था कि जैसे सरों पर तायर बैठे हुए हैं, चुपचाप लोग बैठे हुए, कोई नहीं बोल रहा, पिन ड्रॉप साइलेंट। चुपचाप लोग बैठे हुए, कोई बोल ही नहीं रहा है, खामोश बैठे हुए। अब नबी ने कहा कि जो आज इसके मुकाबले बजाएगा वही मेरा भाई होगा, फिर वही मेरा वसी होगा, वही मेरा वारिस होगा, वही मेरा खलीफा होगा। लीजिए, नबी खिलाफत की डिग्री दे रहे हैं। अब भी कोई जाने के लिए तैयार नहीं, सब बैठे हुए हैं। एक साहब खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको मालूम नहीं, ये बड़ा शजा है, बड़ा बहादुर है। हमें कबीले में एक काफिले में थे, रहजनों ने हमला कर दिया, ये भी उसमें था। जंग होने लगी, इसकी ढाल टूट गई तो इसने ऊंट के बच्चे को हाथों पर उठा लिया। बड़ा ताकतवर है। अब नबी कह रहे जाओ इसके मुकाबले पर, समझ रहे हैं आप, जाओ इसके मुकाबले पर। और ये लोगों की हिम्मतें पस्त कर रहे हैं, ये बड़ा ताकतवर है, खुद भी नहीं जा रहे हैं। और दूसरों को भी समझाना है कि तुम भी ना जाओ, तुम भी ना जाओ। एक मर्तबा नबी ने फरमाया, मन हादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? वो नबी जो खुल्क अजीम पर फाइज था, उसने कहा मन हादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? ये अल्लाह के रसूल, आप कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं? मन हादल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? हो सकता है नबी आवाज दें कि देखो ये जंगे खंदक का मौका है। एक बात और मैं बता देता हूं कि अगर कोई मासूम के दरवाजे पर आके गुस्ताखी करे तो वो कुत्ता होता है। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखिए देखिए, मेरी बात को आप समझिए। नबी ने कहा मन हाज़ल कल, कौन है जो उस कुत्ते के मुकाबले बजाए? अगर नबी की बात समझ में आ जाती, जो नबी कहते हैं वो हो जाता है। क्या ये कुत्ता है? कुत्ता क्या हैसियत होती है? क्या हैसियत होती? आप सड़क पर जा रहे हैं, कुत्ते भौंकने लगे, आपके पास लाठी ना हो, आपके पास डंडा ना हो, कुछ ना हो। मेरे बच्चे सुने, तजुर्बे की बात अर्ज कर रहा हूं। कभी अगर वो दौड़ने लगे तो आप भी ना दौड़ने लगिएगा। अगर वो आप पे ज्यादा भौंके तो सिर्फ इतना काम काफी है। एक बार जरा रुकिए, गौर से उसे देखिए। बस एक बार रुकिए, ठहरिए। देखिए तजुर्बे की बात अर्ज कर रहा हूं। एक बार रुकिए, जरा गौर से उसे देखिए। भागिए नहीं, रुकिए, देखिए गौर से। बस वो रुक जाएगा, उसके बाद आप चले आइए। इतनी औकात होती। अरे अरे, आप क्या सुनना है भाई? नबी सहाबा देखे ना, मन हाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले बजाए? अब सहाबा में यह करने की भी हिम्मत नहीं। अरे भाई सलावत पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसकी भी हिम्मत नहीं। गौर कर रहे हैं? अरे भैया तलवार चलाना तो दूर, नबी ने कह दिया था मन हाज़ल कल्ब। तो एक बार निकल के धत भी कह देते, खत्म मामला। लेकिन कोई उठने के लिए तैयार नहीं। एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अब ये समझ लीजिए कि जहां दुश्मन की शजाअत बढ़ा चढ़ा के बयान की जाए, वो लाख कलमा पढ़ने वाले हों, ये समझ लीजिए सिलसिला कहां से मिल रहा है। सिलसिला कहां से मिल रहा है? सारे मुसलमान कह रहे थे अरे वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो सुपर पावर हैं, उनके पास आयरन डोम है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, उनके पास यह है, उनके पास वो है। जुमला सुनिएगा। लेकिन जब अली वालों के सामने आए तो कुत्ते बना के मारे गए। अरे भैया सबकी शेखियां निकल गई। क्या सुन रहे हैं आप? हैं सबकी शेखियां खत्म हो गई, सबकी शेखियां खत्म हो गई। अब ये शिया है, इन्होंने शेखों को कुछ नहीं समझा। सुने कबला, सुने, बस बात तमाम हो रही है। तो बहुत तवज्जो आप हज़रात की। तो नबी कह रहे कौन है जो उसके मुकाबले बजाए? सब खामोश।
लेकिन उसी मजमे में मौला अली बार बार उठते हैं, अना अना अना, मैं। लेकिन खाली अना नहीं, बल्कि मेरा मौला फरमाते अना इब्न अबी तालिब, अना इब्न अबी तालिब, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अली अबू तालिब का बेटा। सुने सुने बहन बात सुने, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अली अबू तालिब का बेटा। यानी खाली अना कह दीजिए काफी है, मैं खड़े हो कहिए अना मैं, इतना काफी है। अना अली ये कह दीजिए काफी है, नहीं अना अली इब्न अबू तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। ये बार बार अबू तालिब की तकरार क्यों है? देखिए पढ़े लिखे लोग भी दाद देंगे कि ये बार बार अबू तालिब की तकरार क्यों है। हो सकता है मेरे मौला जवाब दे तुम्हें मालूम नहीं, अभी रसूल कहेंगे कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा। या अली जियो। अभी नबी यही तो कहेंगे ना कि कुल्ल ईमान कुल्ल कुफ्र के मुकाबले बजा रहा। फिर क़िबला तबर्रुक आपके हवाले, और ये सारे तबर्रुकात इसलिए आपके हवाले कर रहा हूं कि लोग समझें कि जो बुजुर्ग जाकिर गुजरे, उलमा गुजरे, उनका भी मिजाज यही था। बेशक मेयार उनका बुलंद था, मेयार उनका बुलंद था, लेकिन मजलिस का निसाब यही था। मैं बहुत बड़ा जुमला अर्ज कर गया, एजेंडा यही था, मौजू यही था। नादिरत ज़मान मौलाना क़िबला इब्न हसन साहब नौनहरवी, बहुत बड़ा नाम। कितने उलमा बड़े बड़े गुजर गए जिनके वो उस्ताद थे। उनकी किताब में मैंने उनका एक नुक्ता देखा, बड़े गजब का नुक्ता, सुनिएगा मौलाना, बड़े गजब का नुक्ता उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि भाई मौला अली बार बार उठते थे, बार बार उठते थे, बार बार उठते थे, अना इब्न अबी तालिब, अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा। और जब उठते थे रसूल कहते थे या अली बैठ जाइए, मेरे मौला बैठ जाते थे। कई बार उठे, रसूल कहते थे बैठ जाइए, वो बैठ जाते थे। ये अल्लाह के रसूल अली को बिठा क्यों रहे हैं? कि अगर पहली बार जब ये उठे हो मैं कहता है कि चले जाओ, तो लोग कहते वो तो अली उठ गए। हम भी उठने वाले थे, जरा बदन भारी था तो कुछ देर लगी, वरना उठना तो हम भी चाहते थे। लिहाजा काली याली बैठ जाइए, ताकि किसी के पास ये कहने की गुंजाइश ना रहे। अब अल्लामा का नुक्ता सुनिए, वो फरमाते थे कि ये अली बैठे क्यों, बार बार उठे, बार बार बैठे, बार बार उठते थे। नबी कहते थे बैठ जाओ, तो अली बैठ जाते थे। क्यों बैठे? बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा। उन्होंने कहा भाई जंग खंदक में अली के उठने पर सलावात और नबी के कहने पर अली के बैठ जाने पर सलाम, वो भी मौला अली की शान, और ये बैठ जाना भी अली की शान। उन्होंने कहा अली का उठना अली की शजाअत की दलील, और नबी के कहने पर कुव्वत रखते हुए, ताकत रखते हुए, बाजुओं में जोर रखते हुए, अम्र को कत्ल करने की सलाहियत रखते हुए, क्या सुन रहे हैं आप, यदुल्लाह होते हुए, पहलू में जुल्फकार रखते हुए अली का बैठ जाना इताअत की दलील।
बड़ी बात है, आपने गौर ही नहीं किया कि अली का बैठ जाना इताअत की दलील। बैठना भी आसान नहीं होता। नबी ने कहा बैठ जाओ तो अली बैठ गए। वो फरमाते थे कि ये अली हैं कि सारी कुव्वत और ताकत रखने के बावजूद नबी ने कहा बैठ जाइए तो अली बैठ गए, अली बैठ गए। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा करना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की बीवियों तुम घरों में करार के साथ बैठो। एक सलावत पढ़े बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोने कबला, मौला आपको सलामत रखे। बस कबला, यह है जंग खंदक, यह है जंग खंदक, जहां मौला कायनात अम्र इब्न अब्दवद को कत्ल कर रहे हैं। अम्र इब्न अब्दवद को कत्ल कर रहे हैं, जिससे मालूम हो रहा है कि अली कुल ईमान का नाम। बस अजीजों, बाकी बातें इंशाअल्लाह कल और उसके बाद की मजालिस में आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि नबी ने हर मौके पर अली को पहचानवाया और ये बताया कि देखो यही मेरा भाई है, यही मेरा वसी है, यही मेरा जानशीन है, यही मेरा खलीफा है, यही मेरा वारिस है। अब भी अगर किसी की समझ में ना आए विलायत अमीरुल मोमिनीन, तो उससे बढ़ के जहन्नमी कौन हो सकता है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से रसूल ने हर मौके पर मौला अली की विलायत का ऐलान किया, करबला के मैदान में भी आका हुसैन का मकसद तो आरफ विलायत अमीरुल मोमिनीन। आप रोने के लिए आमादा हो गए, आज रोने में कोई कमी ना कीजिएगा। मजलिस शुरू होने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। माशाअल्लाह पहली मुहर्रम से आज तक पुरसुकून अंदाज में मजालिस मुनक़िद हो रही हैं। अपने को अज़ादारी में मसरूफ़ रखिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दीजिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या लिख रहा है, आप अज़ा हुसैन में मसरूफ़ रखिए। जोश, वलवला, जज्बात अली वालों में ना होंगे तो किस में होंगे। लेकिन दुश्मन ताक पे हैं। मैं इशारतन कह रहा हूं बच्चों से, उनको कोई मौका ना दीजिए। इस अज़ादारी की हिफाजत हमारा काम नहीं है, ये तो अल्लाह का वादा है। बीबी हिफाजत करने वाली हैं, लेकिन बहरहाल हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और है। क़िबला, अगर हुसैन न होते तो रसूल का नाम और रसूल का पैगाम और रसूल का इस्लाम दुनिया तक न पहुंचता। लेकिन एक जुमला इजाफा कर दूं कि अगर हुसैन न होते तो नबी का पैगाम दुनिया तक न पहुंचता, और अगर शहजादी ज़ैनब न होती तो हुसैन का पैगाम दुनिया तक न पहुंचता। आज मुहर्रम की 4 तारीख, छः मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, हर इमामबाड़े में, हमारे हिंदुस्तान में हर जगह एक ही मसाब पढ़े जाते हैं। 6 मुहर्रम को शहजादे अली अकबर का तस्करा, 7 मुहर्रम को जनाब कासिम की शहादत बयान होती है,
8 मुहर्रम को गाजी के मसाइब, आज 4 मुहर्रम अलग अलग मजलिसों में अलग अलग मसाइब पढ़े जाएंगे, आप सुनेंगे। लेकिन बहरहाल जब से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे इमाम बाड़े की रिवायत यह है कि 4 मुहर्रम को ज़ैनब के बच्चों का तज़किरा होता है। इस मजमे में बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, और कसरत से 10 और 11 साल के बच्चे भी बैठे हुए हैं। आज इस 9 साल के बच्चों की शहादत बयान होना, आका हुसैन जा रहे हैं। बाद रिवायात में है कि जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र बीबी ज़ैनब के शौहर मक्के तक काफिले के साथ आए, बीमार हो गए। जब इमाम हुसैन ने मक्के से सफ़र इख्तियार किया तो उनसे कहा आप वापस मदीने जाइए। वो वापस हुए, आका हुसैन ने काफिले को आगे बढ़ाया। अभी कुछ दूर गए थे इमाम हुसैन, थोड़ी सी दूर पहुंचे थे कि किसी ने आगे कहा कि आका काफिले को रोकिए। क्या बात है? का अब्दुल्ला इब्न जाफ़र बड़ी तेजी से वापस आ रहे हैं। रोका काफिले को, आए जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र। आने के बाद आका हुसैन से कहा कि मेरे मौला, मैं इसलिए वापस आया हूँ कि मैं अली और फातिमा की बेटी से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। का बिस्मिल्लाह। बीबी ज़ैनब की हमारी के करीब पहुँचे, सलाम किया। बीबी ने जवाब सलाम दिया, अल्लाह रे मजलूमी, और उसके बाद फरमाया, ऐ मेरे वाली, मेरा खुदा गवाह है, मैं जब से आपके अक़द में आई मैंने कभी आपकी नाफरमानी नहीं की। आपने जो हुक्म दिया मैंने उस पर अमल किया। आज भी आप जो कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा, जो आप कहेंगे मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन सारी इताअतों के सिले में एक गुजारिश है कि आप कुछ भी कहिएगा मगर मुझे मेरे भाई के साथ जाने से रोकिएगा नहीं। आंसू बहने लगे आंखों से अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की। कहा बीबी, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आया, फिर क्यों आए हैं? कहा बीबी, मेरे आका जा रहे हैं, मैं हर हाल में साथ जाता, अगर उनका हुक्म ना होता कि वापस जाओ। ए बीबी, जब कोई सफर पे जाता है तो सदका भी साथ किया जाता है। ए बीबी, मेरा मौला जा रहा है, मेरा आका जा रहा है, ये ओनो मोहम्मद हमारे बच्चे हैं, इन्हें आप साथ लेके जाइए, बेटा समझ के ना ले जाइए, हुसैन का सदका समझ ले। और अगर कभी मेरे आका पर कोई वक्त पड़े तो एक को मेरी जानिब से कुर्बान कर दीजिएगा। और एक को अपनी जानिब से हुसैन पर कुर्बान कर दीजिएगा। बीबी ने रोते हुए कहा, अब्दुल्ला, दिल तो हमारा भी यही चाह रहा था कि हम अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, लेकिन आपका ख्याल आया कि आप तन्हा रहेंगे। कहा नहीं बीबी, हम कह रहे हैं इन बच्चों को लेके जाइए, बेहतर है बच्चे साथ साथ चले। अजीजों, बीबी ज़ैनब बार बार बच्चों को समझा रही हैं, देखो तुम हुसैन का सदका हो, कोई मौका आ जाए तो जान अजीज न करना।
2 मुहर्रम को करबला की सरजमीन पर काफिला पहुंचा। दूसरे दिन से लश्कर आने लगा। खेमे दरिया के किनारे से हट गए। 7वीं मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। अब औन मोहम्मद भी प्यासे हैं। दीगर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। यहां तक के आशूर की सुबह नमूदार हुई। हुसैन के अंसार जाते रहे, हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करते रहे। यहां तक के बनी हाशिम की बारी आई। अकील की औलाद ने अपनी जान हुसैन पर कुर्बान कर दी। बार बार ये बच्चे इमाम हुसैन के पास आते हैं, मामू हमें भी मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते मेरे बच्चों, तुम तो मेरी ज़ैनब की औलाद हो, कैसे तुम्हें मरने की इजाज़त दे दूं? दोनों बच्चे एक खेमे में सर झुकाए बैठे हैं। माँ ने आके कहा बच्चों का इंतजार कर रहे हो, अब्बास मारे जाएं तब मैदान में जाओगे, अली अकबर शहीद हो जाएं तब जाओगे? हाथ जोड़े बच्चों ने, अम्मा हम तो बार बार इजाजत मांग रहे हैं। आओ बच्चों मैं तुम्हें इजाजत दिला दूं। ज़ैनब आई। आने के बाद एक जुमला कहा, भैया मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लो। मिली इजाजत। अब अजीजों मुझे नहीं मालूम कि इन बच्चों को हुसैन ने किस दिल से रुखसत किया। बहरहाल अजीजों, आंखों में आंसू, आका अब्बास बच्चों को सहारा देकर घोड़े पर सवार किया। हुसैन ने छोटे छोटे नीमचे, छोटी छोटी तलवारें अपने हाथ से बच्चों की कमर में लगाई। जाओ मेरे बच्चों, खुदा हाफिज। बच्चे मुड़े, मामू हुसैन, मामू अब्बास, हम प्यासे हैं मगर आप हमारी जंग देखिएगा। आप ही ने फन सिपागरी सिखाई, आप हमारी जंग जरूर देखिएगा, हम आपसे दादे शजाअत चाहते हैं। बच्चे मैदान में आए, रजस पढ़ने लगे, हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं। तलवारों को बेनियाम किया, जो सामने आता था उसे कत्ल कर देते थे। किसी ने पुकार के कहा इन्हें बच्चा न समझो, ये बनी हाशिम के शेर हैं, एक साथ इनसे जंग करो। लश्कर हरकत में आया, बच्चों ने भी तलवारें सूत ली। दोनों घोड़े साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, घोड़ों को मिलाए हुए आगे बढ़ रहे थे। बच्चे तलवार चला रहे थे, लाशों के ढेर लग रहे थे। किसी ने पुकार के कहा कि ऐसा लगता है कि जाफर तैयार और हैदर कर्रार साथ साथ जंग कर रहे हैं। अजब मंजर था। दोनों बच्चे तलवार चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इधर बुलंदी पर खड़े हुए अब्बास हर वार पे कह रहे थे सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, क्या कहना मेरे शेरों। बच्चे लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। शिम्र मलून ने हुक्म दिया, एक शख्स एक तवील नाके पर बैठा, नाके को दौड़ाता हुआ आया, बच्चों के दरमियान से गुजरा। एक भाई दूसरा भाई से दूर होता चला गया। सुनिए अजीजों, बस 3 या 4 मिनट मजलिस तमाम। एक भाई दूसरा भाई से दूर होता चला गया, लश्कर बीच में हायल होता चला गया। दोनों भाई एक दूसरे से इतना दूर हो गए कि एक भाई ने रकाबों पर खड़े होकर दूसरे भाई को देखने की कोशिश की, दूसरा भाई नजर नहीं आया। उसी वक्त किसी ने नायदे से वार किया। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। कौन घोड़े से गिरने लगे, आवाज दी मेरे भाई मोहम्मद,
उसी वक्त किसी ने मोहम्मद को तलवार लगाई, वो भी जमीन की तरफ चले। आवाज दी आका हुसैन। अब्बास आगे बढ़ो, अली अकबर आगे बढ़ो, मेरे लाल कासिम आगे बढ़ो। बनी हाशिम घोड़े दौड़ाते हुए मैदान में आए। बस मजलिस तमाम हो रही है, मजलिस तमाम हो रही है। रिवायत पे मिलता है कि औन जो बड़े भाई थे उनमें कुछ रमक बाकी थी। जब हुसैन पहुंचे ऐसा महसूस हुआ कि बच्चा कुछ कहना चाहता है। हुसैन ने कान दहन के पास लगाए कि बच्चा क्या कह रहा है। आपको मालूम है क्या कहा? कि मामू अम्मा से कह दिएगा कि दूध बख्श दें। हमने मैदान में तलवार तो चलाई मगर दरिया का रुख नहीं किया। ये कहा रूह जिस्म से परवाज कर गई। एक लाशों को एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पहुंचे, वहां से दूसरे भाई के लाशों को उठाया। दोनों बच्चों के लाशें हुसैन लिए हुए खेमे में आए। गंज शहीदा में दोनों बच्चों के लाशों को लिटाया। हाजिर जब भी किसी का लाशा आता था, जो बीबी उसकी वारिस होती थी उसको लाया जाता था, उसे पुरसा दिया जाता था। आमतौर पे माँ आती थी पुरसा लेने के लिए। जब औन मोहम्मद के लाशें आए, बीबी उम्मे कुसुम ने देखा, ये उम्मे लैला है, ये उम्मे रबाब है, ये उम्मे फरवा है, ये रुकैया है, सब मौजूद, मगर ज़ैनब मौजूद नहीं। पुरसा किसे दिया जाए? उम्मे कुसुम बाहर निकली, एक खेमे में देखा, दूसरे खेमे में देखा, तीसरे खेमे में देखा, एक खेमे में आके देखा कोई नहीं, मुसल्ला बिछा हुआ है, ज़ैनब हाथों को उठाए हुए हैं। परवरदिगार मेरी कुर्बानियों को कबूल कर ले, मेरे मालिक मेरी कुर्बानियों को कबूल कर ले। उम्मे कुसुम आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहती हैं, बीबी ज़ैनब आपके बच्चे आ गए, अल्लाह ने आपकी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। ज़ैनब उठी, उस खेमे में आई जहां बच्चों के लाशें रखे हुए थे। बीबियों ने समझा अभी ज़ैनब अपने को बच्चों पर गिरा देंगी और उनके लबों को चूमेंगी, मोहम्मद के रुखसारों के बोसे लेंगी। लेकिन ज़ैनब आगे बढ़ी, बच्चों की लाशों के दरमियान जगह बनाई, सर को सजदा खालिक में रखा। ए परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बच्चों की कुर्बानियों को कबूल कर लिया। अरे मुसाफिरत दे जिसे बेकसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई।
Ali